हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तैयारी आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही है। अब देखो बेटा, जांचे परखे अपने तैयारी। जो आपने पढ़ा साल भर तक बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब जांचे परखे इस एक महीने के अंदर ये पूरे 27 टेस्ट से आप अपनी तैयारी को जांचें, ताकि आप 7 मई को गलती ना करें। जितना गलती करना हो इधर ही गलती कर लें। आप इस एक महीने के अंदर गलती कर लें, गलती को सुधार लें, ताकि आपको 7 मई को क्या है गलती ना करना पड़े। ये आपकी जो गलतियां रहें वह आखिरी गलती रहें, 7 मई को सिर्फ और सिर्फ वहाँ से आपका 100% रिजल्ट आए। तो बेटा, गुरुकुल ने संजीवनी टेस्ट सीरीज के नाम से ये 27 टेस्ट की एक श्रृंखला शुरू की है, जो आप 6 टॉपिक वाइज हैं और जिसमें 21 फुल लेंथ के टेस्ट हैं। इनमें आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक हैं आपके, देख लीजिए। फिर इसके बाद आज के टॉपिक का मुझे क्या डिस्कशन करना है बेटा। आज का जो मॉक टेस्ट पेपर है, आज का टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ऑसिलेशन वेव्स। ये 22 मार्च का आज का टेस्ट है बेटा, 2 बजे से 5:20 तक। ये पहला मॉक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे उसको स्किप कर दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको एक बार देख लीजिए। देखिए क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आप गलतियां करें और फिर उन गलतियों को सुधारें। क्योंकि गलती करेंगे, इधर ही एक महीने गलती कर लेंगे वो ठीक है, तो 7 मई को आपको गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, आइए अपना बेस्ट दीजिए, अच्छा करिए। चलिए शुरू किया जाए। पहला टेस्ट देखिए। एक पार्टिकल है जिसका मास दिया है 5 यूनिट्स। मास कितना दिया है बेटा, देख लो, 5 यूनिट मास उसका दिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हाँ, फिर उसमें ये कहा जा रहा है स्पीड इसकी v = 3√2 मीटर पर सेकेंड, y = x + 4 के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये देखिए y = x + मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो ये देख लीजिए बेटा, आखिरकार y = mx + c को देखिए ये फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, y = mx + c को फॉलो कर रहा है। तो y = mx + c को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब y = mx + c को ये देखिए फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये। अब देखो यहाँ पे स्लोप इसका 1 है। स्लोप क्या है, 1 है। तो थीटा = कितना दे दिया गया है, ये देख लीजिए 45 डिग्री। स्लोप यहाँ 1 है, थीटा = 45 डिग्री होगा। इंटरसेप्ट आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ से देखिए स्लोप कितना हो गया, 45 हो गया। स्पीड इसकी कितनी हो गई, 3√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये देखिए, इसके थ्रू आपको बताना है। तो इस वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3√2 cos 45 डिग्री। और ये बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो एंगुलर मोमेंटम O के थ्रू कितना हो जाएगा, 4 इंटू मास कितना है, 5 है, इंटू 3√2 cos 45 डिग्री। ये देखिए 3√2 cos 45, ये कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा। कितना आएगा बच्चा, 60 यूनिट आएगा। ठीक है, अब आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, ए कार ट्रेवलिंग ऑन द स्मूथ रोड पासिस थ्रू ए कर्व पोर्शन ऑफ द रोड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये देखिए कार ऐसे से जा रहा है, ऐसे होते हुए ये कार बेटा ऐसे जा रहा है। 500 kg है, 500 kg उसका मास है। द रिएक्शन ऑन द कार एट लोएस्ट पॉइंट P वेयर इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यार रिएक्शन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार पे किधर लगेगा, mv²/r इधर लगेगा। और ये देखो यही रिएक्शन लगेगा रोड का, और तो कोई फोर्स लगना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन यानी जो होगा बेटा mv²/r के क्या होगा, बराबर होगा। m दिया है, v दिया है, r दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये 20 किलो न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 20 किलो न्यूटन आएगा। फिर आइए देखिए, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है भाई, 2 मोल्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप जानते ही हैं। ठीक है, Cv कितना हो जाएगा, 5/2r। इसका Cv कितना हो जाएगा, 3/2r हो जाएगा। ऑक्सीजन का ये देखिए, पहले Cv देख लीजिए, ऑक्सीजन का Cv जो है वह 5/2r हो जाएगा। ये देख लो। ऑर्गन मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक है तो इसका Cv कितना हो जाएगा, ऑर्गन का 3/2r हो जाएगा। द टोटल इंटरनल एनर्जी कह रहा है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ऑक्सीजन का मान लीजिए N1 मोल है, इसका Cv1 है और ये T है, और इसका कितना होगा N2 Cv2, और ये देखिए T हो जाएगा। ये देखिए U = N1, N1 कितना दिया है, N1 2 मोल ऑक्सीजन है, Cv1 कितना है भाई 5/2r है, और T है ये, प्लस N2 कितना है, N2 जो है वह 4 मोल दिया है। Cv2 देखो बेटा कितना है, 3/2r है, और ये देखो टेम्परेचर है। सबको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ये 5
कितना हो गया भैया 11 RT हो गया। कितना हो गया 11 RT। ये आपका इंटरनल एनर्जी हो गया 11 RT हो गया। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वेट कैन बी हंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इज 4 वे बाय स्ट्रिंग ऑफ सेम टाइप इन विच केस द स्ट्रिंग मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। किस स्टेट में मोस्ट, तो हम पहले क्या करते हैं, किसी एक डायग्राम को लेके थोड़ा एंगल देख के हमें डिसाइड करते हैं कि टेंशन थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा। तो मान लो हम ये वाला डायग्राम, कोई भी डायग्राम लेते हैं और हम क्या करते हैं, इधर थीटा एंगल मानते हैं, इधर थीटा एंगल मानते हैं। और 80 में इस प्रकार से देखो टेंशन होगा, वेट उसका mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। ये वाला देखो कंपोनेंट t cos थीटा t sin थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये वाला 2t cos थीटा होगा। क्यों चलो 2t cos थीटा। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन लगाए होंगे। 2t cos थीटा जो होगा वह किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और टेंशन क्या हो जाएगा, mg अपॉन 2 cos थीटा होगा, 2 cos थीटा बाई 2, सॉरी 2 cos थीटा बाई 2 होगा ये सब। अब देखिए जिसका ये पोर्शन कम होगा उसमें टेंशन ज़्यादा होगा। और ये बताओ cos थीटा की वैल्यू कम होती है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा किस में लग रही, किस डायग्राम में थीटा की वैल्यू ज़्यादा लग रही हमको, तो सी वाले में थीटा की वैल्यू ज़्यादा लग रही है। देखो इसमें थीटा की वैल्यू ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा लोग, सी। मतलब cos थीटा अगर कम होता है तो थीटा ज़्यादा होता है, साइन थीटा अगर कम होता है तो थीटा कम होता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मैथ्स को ध्यान देना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू मास m एज शोन इन द टाइम पीरियड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट केस में 2 सेकेंड है, देन टाइम पीरियड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन सेकेंड। तो अब देखिए टाइम पीरियड सिंपल है, यहाँ t इक्वल टू क्या होगा 2 सेकेंड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन, सेम मास है, के सीरीज में है। के सीरीज में बेटा कितना होता है, k/2 होता है। याद रखिएगा सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2 चलता है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, t इक्वल टू देख लो बच्चा, t इक्वल टू 2 पाई यम बाई कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, m बाई कितना हो जाएगा 2k। अब ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मतलब के मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेकेंड। ये देखिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, क्या हो गया सेकंड ऑप्शन। फिर यहाँ देखो बच्चों छठवां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करा कि ए वेव है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx ऑन स्ट्रिंग मीट्स विद द अनदर वेव प्रोड्यूसिंग ए नोड एट x इक्वल टू 0। कहाँ x इक्वल टू 0। देखिए नोड मिल रहा है तो बेटा जब नोड मिलेगा तो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा। क्यों, सही है ना, जहाँ नोड होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। ये ध्यान देना, जिस भी पॉइंट पे अगर नोड मिलेगा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या होगा 0। तो ये बताइए इसके साथ x इक्वल टू 0 पे मान लो यहाँ x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y1 इक्वल टू क्या आता है, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा t आता है। फिर यहाँ जरा x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये बताइए यहाँ अगर x इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो और चूंकि पलट के जो वेव आएगी बेटा, जो रिवर्स होके आएगी वह क्या है, अगर इधर से जाते वक्त माइनस है तो उधर से आते वक्त क्या होगी, पक्का है प्लस होगी। मतलब इधर को अगर जा रही है वेव तो क्या हो रही है माइनस, और उधर से आ रही है तो पक्का प्लस हो रही है। तो प्लस वाला कौन सा है, प्लस वाला 2 है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, देख लीजिए। और हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होना, अब ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है माइनस उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो अब ये देखिए जब भी वेव क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है तो ये बीच में प्लस होता है। अब हम जरा एक्स की वैल्यू रखते हैं सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पर रख के कुछ मिलेगा नहीं, सेकंड ऑप्शन में रखते हैं तो क्या होगा -a साइन ओमेगा टी। और ये बताओ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी नोड को ये प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखना ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बच्चा, क्यों, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो माइनस, अगर हाँ प्लस होता तो ये भी हो जाता, तो इसीलिए 7 का कौन सा है, सेकंड वाला है। अब चलो आगे देखते हैं, अब देखते हैं सॉरी 6 का था, अब 7 का देखते हैं। 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, क्या है 4 वायर ऑफ द सेम मटेरियल आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, द डायमेंशन ऑफ वायर आर गिवन बिलो, द वन विच हैज़ द मिनिमम एलोंगेशन। तो मिनिमम एलोंगेशन कौन रखेगा, आपको फार्मूला पता होगा, ये बताइए y इक्वल टू कितना होता है, बोलिए f अपॉन ए और डेल्टा यल अपॉन क्या यल, या डेल्टा यल क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए। क्वेश्चन क्या करा, मिनिमम एलोंगेशन। तो मिनिमम एलोंगेशन 2 केस में हो सकता है, एरिया ज़्यादा होना चाहिए लेंथ कम। अभी बताइए किस में एरिया ज़्यादा है, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए रेडियस 3 मिलीमीटर है, तो अगर रेडियस 3 मिलीमीटर है तो इस केस में एरिया ज़्यादा होगा, अगर इस केस में एरिया ज़्यादा होगा तो एलोंगेशन कम होगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया, कौन सा, फोर्थ वाला।
5 वाला चलते हैं, देखते हैं क्या रहा है। एन ओपन एंड क्लोज पाइप हैव द सेम लेंथ, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर nth ओवरटोन। याद रखना बेटा nth ओवरटोन का रहा है। पहली चीज़ हमको इसमें फंडामेंटल टोन से नहीं शुरू करना, इसमें हमको फर्स्ट ओवरटोन से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? तो सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप का देख लो। ओपन ऑर्गन पाइप का जो दोनों तरफ एंड होता है, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 V अपॉन कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। याद रखना n+1 अपॉन, क्योंकि इसमें कैसे बनता है, इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2V अपॉन 2L फर्स्ट ओवरटोन होता है, 3V अपॉन 2L सेकेंड ओवरटोन होता है। ठीक है, इस तरह से चलता है ना। और फंडामेंटल टोन तो आपका V/2L होता है। फिर अब देखिए एक तरफ अगर क्लोज एंड है, ये देखो एक तरफ क्लोज एंड है, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 2n+1 V अपॉन कितना हो गया, ये देखिए 4L है। 2n+1 V अपॉन कितना है, 4L है। अब दोनों का रेशियो हमको लेना है, तो बच्चा दोनों का रेशियो लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो कौन सा आ जाएगा, n+1 2 कट जाएगा, 2n+1 अपॉन 2n+1, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा बच्चा आ रहा है, सेकंड वाला। ये देखिए 8 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अब इसमें रखते जाइए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ फंडामेंटल टोन क्या होता है, फंडामेंटल टोन V/4L होता है, और n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3V/4L से फर्स्ट ओवरटोन चलता है। क्या चलता है, फर्स्ट ओवरटोन 3V/4L पे। n की वैल्यू 2 रखिए, 5V/4L पे सेकंड ओवरटोन चलता है, सेकंड ओवरटोन इस पे चलता है। ठीक है ना बच्चा। तो इस तरह से ये आपका हो गया कौन सा, सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं 9, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ देखिए इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है, इसका एम्पलीट्यूड 1 दिया गया है, इसका भी 1 दिया गया है। 1 sin ωt + π/3, 1 sin ωt is 1 sin ωt h। तो अब यहाँ से कह रहा है कि रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट के लिए आप जानते ही हैं A इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बच्चा, कॉस थीटा। ये देखिए दोनों में फेज डिफरेंस कॉस थीटा है। A1 कितना दिया गया है, A1 देखो 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। A2 कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 1 1 कॉस कितना हो जाएगा, π/3। कॉस 60 का मतलब क्या होता है, 1/2, 2 कट गया, यानी 113, यानी √3 इसका आएगा। 9 का क्या, 3 आएगा, 9 का 3 होगा। फिर देखो 10, लेट स्फीयर ऑफ मास m फॉल इन द विस्कस लिक्विड एट द टर्मिनल वेलोसिटी V0। आप जानते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन होता है बच्चा, V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, और फिर कह रहा है m फॉल्स विद द सेम विस्कस टू टर्मिनल वेलोसिटी 4V0। ये देखिए 4V0 हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों को रेशियो अगर डिवाइड करते हैं तो R2/R1 कितना होता है, 2/1 होता है। करा कि उनके मास का रेशियो बताइए। तो मास आप जानते ही होंगे, मास क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बॉल का, 4/3 πr3। यानी मास का जो रेशियो हो जाएगा बेटा, कैपिटल M/स्मॉल m जो हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, R2/R1 का कितना, होल क्यूब। यानी 2/1 का होल क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। ये देखिए 10 का 3 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए देखिए, प्यारा क्वेश्चन है, सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे बेटा। इनको ज़रूर लगाइए, टेस्ट ज़रूर दीजिए सभी लोग, बढ़ चढ़ के एक उत्सव की तरह टेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और 7 मई को क्या है, आप झंडा गाड़ के आएंगे, अपनी कामयाबी की क्या है, खुद तारीख लिख के आएंगे कि मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो ये ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है, y = 4 sin 2πt/0.2। ये यहाँ से आप कंपेयर कर लें भैया। याद रखिएगा t के बगल वाला कौन होता है, ओमेगा होता है, और x के बगल वाला क्या होता है, इतना याद रखें, k होता है। तो कह रहा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए t के बगल वाला क्या है, ओमेगा = कितना हो जाएगा, ओमेगा = 2π/t = 2π अपॉन कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। 2π से 2π कट गया, 1 में 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हर्ट्ज जाएगा। कितना आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, f = ये आ गई 50 हर्ट्ज। फिर देखो यक्स के बगल में कौन रहता है बच्चा, यक्स के बगल में 2π/100 है। तो यक्स के बगल में यानी 2π/, ये देखिए फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब v = कितना होगा, ω/k होगा। ओमेगा कितना है, ओमेगा 2π/0.02 है, और k कितना है, 2π, और ये देखो 100 ऊपर है, 100 क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ये आपका आ गया 50 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया, ये देखिए 50 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। फिर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बच्चा क्या होता है,
ए ओमेगा होता है। ए कितना है ये देखो 4, ओमेगा कितना होता है 2 पाई, और 2 पाई बाई टी कितना है भैया 0.02 है। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे ख्याल से यहाँ पे 2 से कितनी बार जाएगा 2, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना होना चाहिए 4 पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ 2 2 4, हाँ 4 पाई हो जाएगा। सारा यूनिट का ध्यान दीजिएगा, यूनिट को ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। किस में कैसे नॉर्मल यूनिट है यहाँ पे, एक सेंटीमीटर में दे रहा है, किस में दे रहा है, हाँ तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, ये वाले पोर्शन को बदलना पड़ेगा, ठीक है, इस पोर्शन को आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ भी हमने चेंज किया है, दोनों जगहों पे चेंज है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4 वाला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा 4 वाला। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड एडेड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इतना, देन लेटेंट हीट ऑफ आइस इतना, द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो पहले ये देख लो कि जो हीट मिल रही है, कहाँ तक हीट मिल रही है इसमें, कहाँ तक, वाटर 60, 10 ग्राम जो वाटर दे रहा हुआ कितनी हीट दे रहा है, ये देखो 10 ग्राम वाटर दे रहा है ms डेल्टा थीटा। यम कितना है 10 है, वाटर का यस कितना 1 कैलोरी में हो जाएगा, डेल्टा थीटा 60। ये देखिए ये आपका 600 कैलोरी चाहिए। और मेल्ट करने के लिए देखिए क्या है, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है और दूसरा चीज़ उसके स्टेट में भी चेंज हो रहा है। तो अब देखिए 10 ग्राम आइस है, आइस का कितना होता है 0.5 होता है, 5 से 0 आना है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 ही हो गया, प्लस ml कितना हो गया, यम तो 10 ही है, यल क्या है 80 है। तो अब देख लीजिए 800, ये आपका 825 कैलोरी चाहिए, मतलब 825 कैलोरी चाहिए। इसका मतलब ये हीट सफिशिएंट नहीं है, ये हीट सफिशिएंट, क्योंकि 825 कैलोरी रहेगा तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हीट सफिशिएंट नहीं है। तो आप जानते हैं जब हीट सफिशिएंट नहीं होती है तो आंसर किस पे मार दिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 का कौन सा हो जाएगा ए। अब आ जाओ, ये देखो टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर इज चेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री इन दिस प्रोसेस। ठीक है, हीट सप्लाई टू वाटर विल बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतना दिया है, तो हीट सप्लाई कितना होगा। तो ये बताइए, आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करती है, इंक्रीज करती है भाई। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी वाटर की क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जब डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिए, मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम इस कंडीशन में डिक्रीज, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा बच्चा तो वर्क डन कितना हो जाएगा निगेटिव, वर्क डन क्या हो जाएगा निगेटिव। तो हीट सप्लाई क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है कि नहीं। अभी बताइए वर्क डन अगर निगेटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब ये बताइए ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है ms डेल्टा T, यानी 300 इंटू 3, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300 कैलोरी। देखिए ms डेल्टा T, ये वाली वैल्यू क्या है ms डेल्टा T, मतलब 300 कैलोरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 300 कैलोरी होगा। क्यों लेस देन होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि डेल्टा W क्या हो जा रहा है निगेटिव, निगेटिव होने से ये वैल्यू जो है लेस देन 300 कैलोरी होगी, लेस देन 300 कैलोरी। आइए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर, एज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल द नेट वर्क डन बाय द गैस। देखिए पीटी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है। अगर पीवी ग्राफ होता तो आप एरिया निकाल लेते, तो आपको सब में अलग अलग आपको वर्क निकालना पड़ेगा। चलिए WA, ए भी कौन सा प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है बेटा। इसमें क्या होगा NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल कितना 400 में से 300 गया, कितना आ जाएगा 400 में से 300 गया, NRT होता है ना, 400 में से 300 गया तो कितना हो गया बेटा 400। द वर्क डन बाय गैस निकालना है, ये 300 केल्विन पे है और ये आपका 400 केल्विन पे है। क्यों, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ज़रा ध्यान देना, n क्या आ गया 2 मोल, सॉरी 2 मोल है ये, इसको 2 ले लेते हैं 2R, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 और माइनस 100, और ये देख लो कितना हो जाएगा, हमेशा ध्यान देना 300 कितना हो गया 200R हो गया, 200R, ये वर्क पॉजिटिव होगा। WBC प्रोसेस में देख लो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना वर्क डन हो जाएगा जरा बताओ, NR, ये ध्यान देना NR ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। P इनिशियल कितना है 2 और P फाइनल कितना है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया
2R ln2 हो गया, ये ध्यान देना, 2R ln2 हो गया, ठीक है। टी भी रहता है, टेम्परेचर भी रहता है, सॉरी टेम्परेचर को हमने नहीं रखा, टेम्परेचर पे रखेंगे तो 400 टू जा कितना होगा, 800 होगा, 800 होगा, ठीक है बच्चा। अब आ जाइए इस प्रोसेस में, CD प्रोसेस में देख लेते हैं, WCT प्रोसेस में। यहाँ देखिए फाइनल टेम्परेचर 300 माइनस 400 करेंगे तो इसका मतलब ये कितना आएगा, -200 R आएगा, ये निगेटिव आएगा क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है। फिर इसमें देख लेते हैं WDA में, देख लेते हैं WDA में क्या होगा, N2 हो गया, R टेम्परेचर कितना हो गया बच्चा, 300 केल्विन हो गया, और इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल 1 हो गया, 2 हो गया, तो इनिशियल 1 2 हो गया तो इसको करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ln2 आ जाएगा। अब देखिए ये सब तो इससे कैंसिल हो गया, नेटवर्क डन। यहाँ ये बचा 800 में से 600 गया तो इसका मतलब 200 R ln2 बचेगा, 200 R ln2 है कोई, 200 R ln2 इस ऑप्शन में, ये देखिए ये वाला है कि नहीं, तो ये सही होगा आपका, ठीक। समझ रहे हैं ना सारे प्रोसेस में वर्क डन। देखिए ए से बी में कांस्टेंट प्रेशर वाला, कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, NR, जैसे कांस्टेंट प्रेशर में क्या वर्क डन होता है, फार्मूला देख लो, कांस्टेंट प्रेशर में जब होता है तो ये देखो क्या होता है, NR T फाइनल माइनस T इनिशियल होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर अगर होता है तो ये देख लो NR T ln और P इनिशियल अपॉन क्या होता है, P फाइनल होता है, बस फार्मूला यही है, वही लगाया है और कुछ किया नहीं हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, आइडियल गैस मिक्सचर फिल्ड इनसाइड ए बलून एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन PV पे 2/3 कांस्टेंट द टेम्परेचर इनसाइड द बलून, बलून के अंदर किस तरह का टेम्परेचर होगा। तो बच्चा क्या आपको लग रहा है, PV पे 2/3 है, ये देखो, तो आप PV पे गामा से अगर कंपेयर करेंगे तो गामा की वैल्यू 2/3 होगी, और ये देखो 2/3 की वैल्यू 1 से कम है, और जब 2/3 की वैल्यू 1 से कम होती है तो ध्यान देना, अगर 2/3 मतलब ये n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, n की वैल्यू 1 से मतलब गामा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती तो एक्सपेंशन होता है, और जब एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर गिरेगा, और n की वैल्यू गामा की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो याद रखना कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है, मतलब जो कंप्रेशन होता है उसमें टेम्परेचर राइज करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग होगा, ध्यान देना, NCERT में है ये। फिर क्या करा, एट सम पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बिकम डबल एंड द फ्रीक्वेंसी बिकम 1/4। तो बेटा आपको मालूम ही होगा कि इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये बताइए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डबल हो रहा है 4a स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है n²/16, तो ये देखो 4 से 4 कट गया तो बिकम 1/4, बिकम कितना 1/4 हो जाएगा। एक एक फार्मूले वाले क्वेश्चन। वाटर इज द फ्लोइंग थ्रू 2 हॉरिजेंटल पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर विच कनेक्टेड टुगेदर द डायमीटर ऑफ 2 पाइप्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द नैरो पाइप इतना, प्रेशर इतना, देन द स्पीड ऑफ वाटर वाइटर पाइप। तो आप क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओगे, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओगे तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आप लगाएंगे। A1 कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर V2, सब कुछ दिया है। ये देखो ये R1 है, चेंज कर लेना, R1 है, ये R2 है, ठीक है। ये देखो V1 दिया है, क्या दिया है, V1 दिया है, V2 आपसे पूछा है। अब आप यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को अगर सॉल्व करते हैं तो V2 आपका 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर आगे चलो, इसमें देख लो, द एरिया ऑफ द होल ऑफ हीट फर्नेस इज इतना, इट रेडिएट्स इतना कैलोरी पर आवर, इफ द इमिसिविटी ऑफ देन द इट्स टेम्परेचर। तो आप जानते हैं क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा A T पे 4 होता है। ये देखो कितना दिया है, 1.58 इंटू 10⁵, और ये क्या हो गया आपका पर आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड में चेंज कर लिया, ठीक है, ये आ गया। और ये देखिए सिग्मा आपको पता ही है 0.80, ठीक है, इमिसिविटी करके है, और नहीं सॉरी सिग्मा आपको पता ही है, सिग्मा क्या है, इमिसिविटी यहाँ करके इमिसिविटी की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू पता ही है, एरिया पता ही है, T पे 4। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना है तो कितना आएगा, 2500 केल्विन आएगा, ठीक है, ये ध्यान दें। 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी, थोड़ा क्वेश्चन में फॉल्ट हो गया था, यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 इंटू होना चाहिए था, प्लस हो गया था, 2√B/1 + बीटा। तो I max माइनस I मिनिमम, I max प्लस I मिनिमम। ये बताइए I max होता कितना है, I max होता है I1 + I2 + 2√I1 I2
2√I1 और I मिनिमम कितना होता है I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 2√I1 होता है, ये होता है। अब क्या है I मैक्स प्लस I मिनिमम, अगर I मैक्स में से I मिनिमम करते हैं तो ये पोर्शन कट जाएगा, यही बचेगा। I मैक्स प्लस I मिनिमम करते हैं तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये बचेगा। और उसमें आप I1/I2 की वैल्यू रखेंगे तो फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा 2√β/1 प्लस बीटा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है। यूनिफॉर्म सिलेंडर वायर द सब्जेक्टेड टू ए लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, ये देखिए टेंसाइल स्ट्रेस दिया है। यंग मॉडुलस ये दिया है, यानी y = टेंसाइल स्ट्रेस हो गया तो F/A की वैल्यू हो गई। और ये देखिए ΔL/ΔL, तो ये देखो ΔL/ΔL कितना हो जाएगा, F/A कितना है जरा देख लेना। F/A है स्ट्रेस 5 × 10⁻7 और 2 × 10⁻11, ये देखो क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻4, ये आ गया। फिर करा था वॉल्यूम चेंज इन द वायर, इतना वॉल्यूम चेंज ΔV/V = कितना हो गया 0.02/100। करा फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस, अब देखिए परसेंटेज एरर से लगेगा। ठीक है। V = क्या होता है πr² होता है। अब आप परसेंटेज एरर ले लें ΔV/V, पाई को छोड़ दीजिए, पाई में कोई एरर नहीं होगा, ΔR/R प्लस ΔL/L। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान देना है। ΔR/R की वैल्यू कितनी है, ये देखो ΔR/R की वैल्यू हो गई 1/2 ΔV/V माइनस ΔL/L, ये निकालना है। फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस, ΔV/V की वैल्यू देखो यहाँ दी गई है, ΔL/L की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। सब वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू अगर रखते हैं तो इसमें 0.25 × 10⁻4 आएगा, 0.25 × 10⁻4 आएगा। ठीक है ना बच्चा, ध्यान दें कि एक छोटी छोटी बात को ध्यान दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हीलियम गैस गोज थ्रू ए साइकिल ABCDA, देखिए हीलियम गैस है, कैसे जा रहा है, A से B जा रहा, B से C जा रहा, C से D, कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक लाइन्स। ठीक है भाई। शोन इफिशियंसी ऑफ दिस साइकिल इज, तो इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट, वर्क डन अपॉन हीट, मतलब जिस प्रोसेस में हीट ली जाए और वर्क डन। तो वर्क डन आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो वर्क डन क्या होगा, ये P0 हो गया और ये V0 हो गया। तो चलिए वर्क डन कितना हो जाएगा W = क्या हो जाएगा P0 V0। अब क्या है, हीट Q = क्या होगा म्यू CV और ये देखिए ΔT हो जाएगा। तो म्यू कितना है, मोल क्या करा, 1 ही करा। CV हीलियम गैस है, हीलियम गैस के लिए CV कितना होगा 3/2 R ΔT। आप जानते हैं P ΔV R ΔT है, तो इसका मतलब 3/2 कितना हो गया PV हो गया। अब इफिशियंसी निकालनी है, अब आप यहाँ से आप इफिशियंसी क्या है निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें A से B प्रोसेस में हमने 3/2 PV निकाल लिया, क्यों निकाल लिया। अब जरा B से B प्रोसेस में भी तो हीट देख लेते हैं, B से C प्रोसेस में, तो ये देखिए Q से B C प्रोसेस में कितना हीट होगा। अब ये इसमें कांस्टेंट प्रेशर लिया जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है 5/2 R CP होगा और 5/2 R, और यहाँ प्रेशर देखना 2P है और ये T है, तो ये 2 कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस RT की जगह हमने ये रखी दिया है 5PB हो जाएगा, यानी 5PB हो जाएगा। अब बताओ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी = वर्क डन कितना है P0 V0 अपॉन 3/2 + 5, 3/2 + 5 कितना होगा 3/2 + 5, 3/2 + 5 मतलब 13, 13/2 हो जाएगा × 100। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 15.4% आएगा, कितना आएगा 15.4%। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर कैन बी रिस्पेक्टिवली 3% मोर एंड 2% लेस। तो देखो NA क्या है 3% मोर है, तो N + 3N/100 यानी 103 N/100 है। और NB कितना है बेटा, ये 2% लेस है, तो N - 2N/100। ठीक है, ये देखिए 2% लेस कह रहा है ट्यूनिंग फॉर C से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 98 N/100। फिर व्हेन A एंड B साइमल्टेनियसली एक्साइटेड 5 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोलो कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है 5 बीट्स, यानी NA - NB = कितना हो जाएगा 5। 103 में से 98 गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 N/100 और ये देखिए 5 हो गया, यानी N = क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज।
अब एन की वैल्यू 100 हर्ट्ज आ गई, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पूछ रहा है, तो इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 103 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा, 103 हर्ट्ज आएगा। ये देखिए इसमें रखेंगे तो 103 हर्ट्ज आएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आराम से। 22 के बाद 23 देखिए, वाटर इज इन द स्ट्रीम लाइन्स फ्लो अलॉन्ग ए हॉरिजेंटल पाइप विथ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट ए पॉइंट इन द पाइप वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर इज 2000 पास्कल। द प्रेशर एट द अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या करें भाई, पहले हम एक काम करें, इसमें हम ये देखें, ये देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये देखिए ऐसे है, ये आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 5 दिया है और यहाँ क्या दिया है बच्चा, यहाँ A1 जो दिया है वह 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, और वाटर की स्पीड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए V1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ वाटर की स्पीड हम निकाल लें, तो पहला काम हम क्या करें, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा लें। देखिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा लें, तो जब A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा लेंगे तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकल जाएगी। और अब इसी पे क्या करें, हम बर्नौलीज थ्योरम लगा दें। बर्नौलीज थ्योरम, हाइट तो सेम है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। देखिए P1 आपको पता है, ये P1 है 2000 पास्कल। रो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। V1 आपको दिया ही गया है, V2 आपने यहाँ से निकाल लिया है। अब ये सारी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे चली आएगी। ठीक है, जब सबको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना। अब ये हो गया आपका, 500 पास्कल। कितना हो गया, 500 पास्कल। सारी चीज़ों को यहाँ रख दीजिएगा। आगे नेक्स्ट, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम रेडिएशन एमिटेड 2000 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर। कितना है वेवलेंथ, 4 माइक्रोमीटर। व्हाट विल बी द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम रेडिएशन एमिटेड बाई इतना। तो आप इसके लिए वीन्स लॉ जानते होंगे सभी लोग, क्यों बच्चों, वीन्स लॉ पता है। वीन्स लॉ का क्या होता है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये देखिए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका मतलब λ1 अपॉन λ2 T2 अपॉन T1। अब देख लीजिए T1 भी दिया है, T2 भी दिया है, λ1 भी दिया है, λ2 पूछा है। अगर सारी वैल्यू को रखेंगे तो इसमें आपका 3.3 माइक्रोमीटर आएगा, अगर सारी वैल्यू को रखते हैं तो। फिर देखो बहुत आसान क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग शोन इन द फिगर। ये देखिए फिगर दिया गया है, तो बताओ दोनों स्प्रिंग क्या है, सीरीज कम्बिनेशन में है। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 यानी 25 का कौन सा है, ये 4 वाला है। क्या है ये, 4 है। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या है भाई, 26 क्वेश्चन, स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सी ट्रैफिक जाम अहेड ऑफ देम, ही स्लो डाउन 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 स्पीडिंग मोटरसाइकिल। अब ये देखो इस ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 × 5/18 यानी ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और कार मूविंग अहेड कार का कितना हो गया भैया, ठीक है, कार हॉन्किंग कौन कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कार हो गया आपका सोर्स, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो f दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इतना दिया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉन्क इज हर्ड बाई हिम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, f डैश इक्वल टू f v प्लस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस हो जाएगा। ये देखो v प्लस वी ओ अपॉन v प्लस कितना वी एस। अब बताइए f कितना हो जाएगा, ज़रा बताएं तो f कितना हो जाएगा। f क्या दिया गया है, 1392 दिया गया है। ये क्या दिया गया, 343 दिया गया। वी ओ ऑब्जर्वर का कितना दिया गया है, 10। 343 अपॉन ये कितना दिया गया, वी एस कितना दिया गया, 5। अगर सबको रखते हैं, सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो 1412 हर्ट्ज जाएगा। कितना आएगा, 1412 हर्ट्ज। ठीक, फिर देखिए 27 क्या कर रहा है, 2 walls ऑफ थिकनेस D1 D2 एंड थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 इन कॉन्टेक्ट in the steady state if the temperature at the outer surface are T1 and T2 then temperature at common walls
ठीक है भाई। तो देखो बेटा इस तरह का तमाम क्वेश्चन है, कॉमन टेम्परेचर निकालना, कॉमन पोटेंशियल निकालना, कॉमन वेलोसिटी निकालना, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकालना। तो I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कैपेसिटर वाले में जाते हैं तो यहाँ भी वही चीज़ है, K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1, याद रखना ये, ठीक है। इंटरफेस का टेम्परेचर, जहाँ इंटरफेस का टेम्परेचर है D2 पर हो जाता है, K1 D2 प्लस K2 D1। तो क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपस में बराबर रहेगा, आप चाहें तो इसको आप ऐसे बना भी सकते हैं, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर T1 हो गया, ये थीटा हो गया, ये T2 हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपस में बराबर होगा तो K1 A1, ये तो समान है, क्या हो जाएगा T1 माइनस थीटा अपॉन D1 इक्वल टू K2A थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन D2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, देखिए फर्स्ट आएगा। अब चलते हैं इसमें, ए वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁶ मीटर इंक्रीज टू लेंथ इतना, द टेंशन प्रोड्यूस 1000 न्यूटन, द यंग मॉडुलस ऑफ वायर। तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू क्या है फार्मूला में रख के ये देखिए F बाई ए, F भी दिया है, A भी दिया है, डेल्टा L बाई L भी दिया है, देखिए ठीक है, सब कुछ दे दिया यंग मॉडुलस। ये देखो ये F दिया है, F हो गया, ये A दिया है, क्या दिया है A, ये क्या दिया है डेल्टा L बाई क्या L। सबको रख के अगर सॉल्व करते हैं तो यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी वो आपका 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, आगे देखो, 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड विद द टेम्परेचर एज V इक्वल टू K T पे 2/3, व्हाट इज द वर्क डन। अब देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, ये क्या होता है PdV होता है, लेकिन आप देख रहे हो PdV तो वर्क डन का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ VKT पे 2/3 दिया है। भाई वर्क डन का फार्मूला PdV होता है, और कैसे यहाँ पे हम टेम्परेचर लाएंगे, कैसे क्या चीज़ें लाएंगे, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम ज़रा एक रिलेशन निकाल लेते हैं। P को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे P को हम लिख सकते हैं टेम्परेचर टर्म में म्यू आर टी बाई V भी लिख सकते हैं। ये देखिए dV बाई V हम ज़रा निकाल लेते हैं। ये चलिए V इक्वल टू कितना हो गया KT पे 2/3। ये देखिए ज़रा इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dV बाई dt इक्वल टू क्या होगा K 2/3 में से 1 जाए -1/3, सही है ना, 2/3 में से 1 जाए -1/3, यानी dV की जगह हम ये लिख सकते हैं, dV की जगह क्या लिख सकते हैं, या dV बाई V की जगह V को भी रखना पड़ेगा। अभी देखो W इक्वल टू क्या है, ये क्या हो गया म्यू आर, देखना T, dV की जगह क्या लिख सकते हो K 2/3 T पे -1/3, T पे कितना -1/3 dt। V की वैल्यू क्या लिख सकते हो बेटा K T पे 2/3। ये सारा काम हम बस रिलेशन लाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। μ1 है, म्यू को भी छोड़ दो, μ1 है, म्यू को भी छोड़ दो बच्चा। ये देखो T पे 1/2/3 और इधर आया तो ये कितना बच गया T पे 1/3, और ये देखो क्या क्या कटा, T पे 1 में से 1/3 जाए 1/3 बचेगा, कितना बचेगा 1/3 बचेगा, कितना 1/3। अब देखो बच्चों ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कट गया, μ1 आया ही है। अब देखो W कितना हो गया, अब देखो हम टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं, क्या लेते हैं R dt लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक 0 से 30, और इसके साथ ये भी है 2/3 भी बचा है। तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी T 2/3 R 30 हो जाएगा, 3 से कितनी बार गया 10, यानी 20 R, कितना आ गया 20 R। ठीक है ना, देखो कैसे चेंज किए हैं, ध्यान देना। अब देखो ये क्या कर रहा है 30, ए टैंक 5 मीटर हाई इज हाफ फिल्ड विद द वाटर एंड देन फिल टू द टॉप विच इज ऑयल डेंसिटी इतना, द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक ड्यू टू दीज लिक्विड। तो ये बताओ आधा, मतलब आधा दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो आधा दूसरा लिक्विड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रेशर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा H1D1, ये तो ठीक हो गया, H2D2, और ये क्या हो गया G हो गया, यही गेज प्रेशर होता है। H1 500 है, सारा CGS यूनिट है तो CGS में देख लीजिए,
250 हो जाएगा 250। D1 क्या हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी आपकी क्या हो गई 10.3 kg/m, 1 होती है CGS में। H2 कितना हो गया 250, ये कितना होता है 0.85 हो गया। G कितना होता है 980 लेना, ध्यान देना CGS ले रहे हो तो G की वैल्यू 9.8 मत लेना, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, इसकी वैल्यू आपकी आ जा रही है ये 462.5 ग्राम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 30 का C हो गया। फिर देखो 31 क्या करा है, यहाँ पे देख लीजिए एक होमोजीनियस सॉलिड है, इसमें ये तैर रहा है, तो कैसे तैरेगा, क्या चीज़ें होंगी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होगा, इसका जो वेट होगा वह इस लिक्विड और इस लिक्विड के अपथ्रस्ट के बराबर होगा। यानी वेट इसका वेट कितना होगा, एरिया देखो कितना दिया गया है A/5, इसका एरिया कितना दिया है A/5। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेट कितना हो जाएगा, वेट होता है एरिया हो गया A/5 इंटू लेंथ कितना हो गया L हो गया। वॉल्यूम डेंसिटी इसकी कितनी हो गई D इंटू कितना हो गया G हो गया। अब अपथ्रस्ट बाई फर्स्ट लिक्विड कितना अपथ्रस्ट लगाएगा A/5, लेंथ कितनी है 3L/4। डेंसिटी उसकी कितनी है, ये देखो ये डेंसिटी, देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन बाई, इसकी डेंसिटी कितनी है D, इसकी डेंसिटी D है और G, और प्लस ये कितना लगाएगा A/5, ये देखो A/5 L/4 लेंथ है, कितना लेंथ है ये L/4 लेंथ है, इंटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है 2D इंटू क्या हो जाएगा G। अब सबको हम सम कर लेते हैं, सम कर लेंगे तो ये देखिए कितना बचेगा A/5 तो सब में से कट ही गया, ये क्या हो जाएगा LDG इक्वल टू 3L/4 और L/4, नहीं 2DG भी तो है, 2DG भी है, तो सबको हम सॉल्व करते हैं 2DG 3/4 प्लस L/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 कट गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 कितना हो गया 4LDG छोटा, ये देखिए GG कट गया, L कट गया, ये कट गया, D/D कितना आ गया 5/4D, 5/4 आ गया। यही शायद ऑप्शन में भी है कितना 5/4D, तो 1 वाला सही है। इसमें कौन सा सही है, 1 वाला सही है। अब आओ 32 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक वेव है ट्रेवलिंग अलोंग द क्या है एक्स एक्सिस, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 0.05 cos alpha x minus BTT if the wavelength and the time period of wave of 0.08 and 2.0 second respectively, then alpha and beta in approximately। तो अब ये जरा देखो बच्चों, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है वेवलेंथ लेमडा कितना दे रहा है, लेमडा 0.08 दे रहा है, टाइम पीरियड कितना दे रहा है 2 सेकेंड। अब देखिए एक्स के बगल वाला क्या होता है, एक्स के बगल वाला अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा कितना हो गया 0.08 हो गया, ठीक है। 100 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12/12.50 आएगा, यानी ये कितना आएगा 12.200 में डिवाइड करेंगे तो ये 25 पाई आएगा, कितना आएगा 25 पाई। बीटा क्या हो जाएगा बेटा, बीटा 2 पाई बाई टी हो जाएगा, ये देखो बीटा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी कितना है 2 है, तो ये कितना आएगा पाई, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा 4 वाला होगा, ठीक 4 ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या क्या कह रहा है, प्रोसेस ए बी में क्या कहा जा रहा है। ए से बी में देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वर्क डन पक्का क्या होगा निगेटिव होगा। बी से सी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन पक्का क्या होगा, वर्क डन पक्का क्या होगा 0 होगा। सी से डी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। और डी से ए में ये देखिए ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब डेल्टा यू 0 होता है। तो इस हिसाब से इन सबको अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं देखते हैं, द मैक्सिमम फोर्स इन द एडिशन टू द वेट रिक्वायर्ड टू पुल ए वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टेम्परेचर इन ना देन द सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा टी इक्वल टू, भाई नीचे 2 लेयर होती है तो एफ अपॉन क्या करना 2L, सारी यूनिट एक ही रखना, एम देखो यल देखो सब एक ही रखना, तो 720 है तो इसका मतलब 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, 5 rods of same dimension are arranged and shown in the figure. They have the thermal conductivity K1, K2, K3, K4. Different temperature, no heat flow. तो इसका मतलब यहाँ भी देखना
जैसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बनाते हैं, अगर इससे हीट नहीं फ्लो करता तो यहाँ भी बेटा क्या होता है, K1/K2 इक्वल टू K3 बाई क्या होता है, K4 होता है, K3 बाई क्या होता है, K4, या K1/K3 इक्वल टू K2/K4 लिख सकते हैं, या K1/K4 इक्वल टू K2/K3 लिख सकते हैं। एकदम व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होता है। अगर इसमें कोई हीट नहीं फ्लो करे तो इसका मतलब इसका और इसका टेम्परेचर, मैंने क्लास में भी बताया था, समान होता है। इसका और इसका टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है। तो जब टेम्परेचर समान होता है तो ये चीज़ें आती हैं। तो ये हो गया 35 का 3। 36 क्या करा है, टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाई एन ऑब्जर्वर लोकेटेड नियर दीज टू सोर्स रेशियो साउंड विल हियर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, 2 पाई से कंपेयर कर देते हैं, 2 पाई n1t से कंपेयर कर देते हैं। तो 2 पाई n2t से कंपेयर कर देते हैं। तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो n1 की वैल्यू 300 आएगी, और वहाँ n2 की वैल्यू कितनी आएगी, n2 की वैल्यू 304 आएगी। अब बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा n कितना हो जाएगा, ये 4 बीट्स होगा। तो या तो 2 सही हो सकता है या तो 3 सही हो सकता है। अब इंटेंसिटी का रेशियो, विथ इंटेंसिटी रेशियो 81:1, तो अब इंटेंसिटी का रेशियो देते हैं। इंटेंसिटी यानी मैक्सिमम रेशियो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेशियो A1 + A2 का होल स्क्वायर, यानी 5 + 4 का होल स्क्वायर, और मिनिमम रेशियो कितना हो जाएगा, 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा सही है, 2 वाला सही है। कौन सा सही है, हाँ 2 सही होगा इसमें, ठीक है ना बच्चा। तो ये देखिए 2 सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1, ρ2, ρ3 विथ ρ1 is greater than ρ2 is greater than ρ3 having the same value of surface tension T rise to same height in 3 identical capillaries. The angle of contact θ1, θ2 and θ3 obey करा कैसे होगा। तो ये बताओ, H इक्वल टू क्या होता है, 2t cos θ अपॉन रो इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 2t cos θ अपॉन रो जी आर, 2t cos θ अपॉन रो जी, हाँ आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही ना कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में बोला है। 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज हैं, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, cos θ अपॉन रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी cos θ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा। यानी अगर ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 है तो इसका मतलब cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ3 होगा। अभी मैंने ताज़ा आपको बताया है, 1-2 क्वेश्चन के पहले बताया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है, जिसकी cos θ की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्या होती है, ये देखिए गड़बड़ हो गया, जिसमें cos θ की वैल्यू जाती होती है उसकी θ की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3 होगा। अब इस आधार पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, वैल्यू 0 से π/2 तक ही बनेगा, तो ये आपका सही होगा, ठीक है, 4 वाला। एट एंटी नोड्स क्या होता है, प्रेशर इज मिनिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। भाई एंटी नोड पे प्रेशर क्या होता है, एंटी नोड, ये देखिए एंटी नोड और नोड ये होता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और एंटी नोड वहाँ होता है जहाँ प्रेशर क्या होता है, मिनिमम, और वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो 38 का कौन सा होगा, 2 होगा। फिर 39 देखिए, ए बॉल ऑफ थर्मल कैपेसिटी 10 कैलोरी पर सेकेंड हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, इट इज देन ट्रांसफर इनटू ए वेसल कंटेनिंग वाटर, the water equivalent of vessel and contains 200 gram, the temperature of vessel and content rise 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, what is the temperature of furnace। अब देख लो इसमें ये हीट गिवन बाई कितना बॉल होगा, मतलब बॉल कितना हीट इसमें क्या है दे रही है, इसको देख लीजिए। तो मान लीजिए टेम्परेचर जो होता है 10 होता है, इसकी देखिए थर्मल कैपेसिटी 10 दी गई है, तो मान लेते हैं टेम्परेचर 10, तो कितना T माइनस कितना हो जाएगा, कितना दे रहा है, किसको दे रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, उससे ज़्यादा ही होगा, तो T माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ये देखिए 200 ग्राम है, क्या है, वाटर इक्विवेलेंट 200 ग्राम है, चलिए 200 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है। अब सारा सीजीएस यूनिट ले रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर में राइज क्या हो जाएगा, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये देखिए 40 माइनस कितना हो जाएगा, 10। इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये बताइए, सॉल्व करने पे 640 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, कितना आता है, 640 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ए स्टीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजेंटली विद द स्पीड ऑफ इतना आउट ऑफ ए ट्यूब क्रॉस सेक्शन एरिया इतना एट ए वर्टिकल वॉल नियर बाई, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल बाई द इम्पैक्ट। तो आप जानते हैं कि कोई भी एरिया ए और रो डेंसिटी का लिक्विड किसी भी पाइप से निकलता है, तो उसके लिए मैंने क्लास में भी बताया है, फोर्स जो होता है रो ए वी का स्क्वायर,
रो और ए क्या है 10⁻³ वाटर की डेंसिटी कितनी, ये देखिए 10⁻³ 10⁻³ और v कितना हो गया 25 का स्क्वायर यानी 625 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625 न्यूटन हो जाएगा। फिर देखो स्ट्रेस यस इज नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर, द स्ट्रेस नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर रेडियस 2r। आप जानते हैं कि स्ट्रेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करता है, तो इसका मतलब स्ट्रेस की कितनी आवश्यकता होगी, यस है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल पेंडुलम विथ सॉलिड मेटल, बॉब हैज़ पीरियड t, अब उसको किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो बताइए लिक्विड में डुबाएंगे तो क्या होगा, t = 2π√L/g। अगर किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो याद रखना 2π उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी L/g 1 - सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये t डैश हो जाएगा। 1/10 है तो 1/10 है तो 1/10 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9/10, यानी कौन सा आ जाएगा 3 वाला ऑप्शन। 42 का कौन सा हो जाएगा, देखिए 42 का आपका हो गया 3 वाला ऑप्शन। ठीक, 43 प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो अब ये बताओ P = क्या होता है, P = μRT/V। म्यू का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ये देखो ये होता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मास ऑफ गैस डबल एंड वॉल्यूम हाफ। पहले ए पे है, इसी ए से बताना है, ए से किधर जाएगा, बी जाएगा किसी। तो अब देखिए मास डबल हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, तो P/T का स्लोप कैसे हो जाएगा, मास डबल वॉल्यूम आधा, यानी 4mRT कितना हो गया m, यानी आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स स्लोप बढ़ जा रहा है। तो अब ए से बढ़ा हुआ स्लोप कौन है, बी है कि सी है, बी है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा। फिर देखिए इफ ए प्लेस स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 Hz, अब कह रहा है स्पीड ऑफ अनादर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना एट द सेम प्लेस विल बी, स्पीड ऑफ अनादर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है 150 Hz एट द सेम प्लेस वेल। ठीक है, तो आप जानते हैं प्लेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 Hz इज v, इफ द स्पीड ऑफ अनादर वेव, आप जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है, मीडियम पे तो भाई डिपेंड नहीं करती है, चाहे दूसरी वेव हो, चाहे तीसरी वेव हो, चाहे चौथी वेव हो, उस पर तो डिपेंड करेगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी और इसका आंसर कौन सा होने वाला है, 1 होने वाला है। फिर नेक्स्ट देखो 45, देयर आर 26 ट्यूनिंग फॉर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देयर आर 26 ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ईच ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स 3 बीट्स। इसका मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी अगर f होती है तो दूसरा कितना होगा f-3, अब ऐसे घटता जाएगा। ठीक, f-3, अब क्या हो जाएगा f माइनस कितना, f-2 × 3, ऐसे लास्ट वाला कितना हो जाएगा, लास्ट वाला देखो f-25 × 3 हो जाएगा, लास्ट वाला 26 वाला। अब कह रहा है कि ये जो है इसका डबल है, चलो भैया डबल है तो अच्छी बात है, f-75, क्यों 3 बीट्स का अंतर है, f-75 और ये कितना है, डबल है, डबल का मतलब 2f हो गया, डबल का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ 2f हो जाएगा। तो ये देखिए 2f हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए डबल है ये वाला, तो इसको 2 करेंगे और ये f करेंगे। ठीक है, तो 2f - 150 f, यानी f = कितना होगा बच्चा 150 हर्ट्ज हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर कह रहा 18 ट्यूनिंग फॉर्क का चाहिए हमको फ्रीक्वेंसी, तो f माइनस कितना 17 × 3 ये चाहिए, f कितना है 150 और -73 के 51, यानी 99 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 2 वाला है, 45 का 2। फिर देखिए स्टील बॉल ऑफ मास 0.1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, बाउंस ऑफ 5, यानी कहाँ से गिर रहा है 10 मीटर, और फिर कहाँ जा रहा है 5.4 मीटर। इफ द डिसिपेटेड एनर्जी इन द प्रोसेस एब्जॉर्ब बाय द बॉल द राइज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक हिट, तो अब क्या होगा यहाँ पे mgh1 - h2, यही ms डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा, m से m कट गया, डेल्टा थीटा = gh1 - h2 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी,
सब कुछ दिया ही है। तो टेम्परेचर में राइज, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में राइज नहीं करेगा। देखो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा राइज करता तो इसका मतलब क्या है, गीजर लगाने की ज़रूरत नहीं होती घर में, ठीक है। आराम से क्या है, ऊपर से पानी गिराते हैं और सिर पे गिरता तो क्या है, गर्म गिरता। लेकिन देखो कितना बहुत हल्का सा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया है। फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ टेल्स अस द एक्सट्रीमली हॉट स्टार लुक्स। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब आप जानते हैं कि VIBGYOR में, ठीक है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो अब रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम किसकी है, वायलेट और इंडिगो की। वाइट नहीं, वाइट में तो सारे कलर होते हैं, वाइट में तो सातों कलर होते हैं। तो वायलेट और इंडिगो होगा, वायलेट और क्या होगा, इंडिगो होगा। तो इसीलिए 47 का 1 हो जाएगा, 47 का 1। 48 क्या करा है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस प्रोसेस है PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका कंपेयर करते हैं P पे 1 माइनस गामा, T पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो आप देखेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T पे गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए गामा अपॉन 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा, या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो गामा इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हमसे मोलर स्पेसिफिक हीट गैस इन दिस प्रोसेस पूछ रहा है, देन मोलर स्पेसिफिक हीट गैस। तो अब क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट गैस बड़ा वाला क्या होता है, एक देखिए कैसा आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस का कितना होगा, 3/2R, ये तो कन्फर्म है। अब प्लस R अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये देखेगा, ये मोलर पूछ रहा है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट 3/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये देखिए 3/2R और प्लस R 1/2 2 पर चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 7/2R है कोई ऑप्शन, 4 वाला है। ये 48 हो गया। अब 49 पे चलते हैं। ए गैस इज कंप्रेसर कांस्टेंट प्रेशर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इतना 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब। एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड टू गैस बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। तो आप जानते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q माइनस कितना, डेल्टा W होता है। क्यों भैया, तो वॉल्यूम खुद घट रहा है, एनर्जी कितना है, 100 जूल है। और ज़रा निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए कितना आएगा, ये बताइए। यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों ऐड होंगे यहाँ पे, इसका कितना आ रहा है, एक मिनट ज़रा देखते हैं बच्चों। अब देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू डेल्टा V। प्रेशर कितना है बच्चों, 50, और डेल्टा V कितना है, 10 से 4 हो रहा है, 6 -6। इसका मतलब 10 से 6 हो रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, -300 हो जाएगा, -300। अब डेल्टा U कितना हो जाएगा, डेल्टा 100 है ही और ये 300 है। तो इसका मतलब इंक्रीज बाई कितना हो जाएगा, 400 जूल, इंक्रीज बाई 400 जूल। अब चलते हैं 50 क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट A एंड B आर आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस इन द गिवन आंसर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्मॉल ड्रॉप इज मोर देन ए बिग ड्रॉप। ठीक है भाई, हाँ सही बात है। डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है, 2T/R या 40/R होता है ना। सो बबल के लिए 40/R होता है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर ज़्यादा होता है। एज द एरोप्लेन मूव फास्ट ऑन द रनवे टेक ऑफ द प्रेशर इज मोर ऑन द अपर सरफेस लेस देन, नहीं, प्रेशर जो होता है विंग के लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है, तभी तो उसको लिफ्टिंग फोर्स मिल पाता है। तो बी वाला क्या है, गलत है। बोथ A एंड B आर ट्रू, A इज ट्रू, B इज फॉल्स, सेकेंड वाला होगा। तो ये बेटा आपके 50 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से हमने पहला टेस्ट आपको डिस्कस कर दिया। इसी तरह से आपको 26 टेस्ट और देने हैं। अपनी कमी को इससे निकालिए, थोड़ी स्पीड फास्ट है, तेज़ है समझाने का, ठीक है ना। उसको गौर करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको बार बार करिए, अपनी गलतियों से सीखिए। सफलता निश्चित होगी, ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको सफल होने से। ये बात ध्यान रखें। थैंक यू।